दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा जो साल भर फूल देता है, तेज़ धूप भी सह लेता है और बरसात में भी खिलता है और कई लोग इसे बहुत शुभ मानते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सदाबहार पौधे की। दोस्तों, इस पौधे को घर की सकारात्मकता और हरियाली का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनका सदाबहार फूल नहीं देता है या बार-बार खराब हो जाता है, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है। तो आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आप लोग का स्वागत है मेरे परी टेरेस गार्डन में। और आज मैं बात करेंगे सदाबहार के बारे में, तो मैं पूरा फुल गाइड इसके बारे में बताने वाली हूँ कि इसको आप कैसे इतना मतलब हरा-भरा कर सकते हैं, इतने सारे ज़्यादा फूल कैसे ला सकते हैं अपने सदाबहार के पौधे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा, बने रहिए मेरे साथ। सदाबहार का नाम ही इस बात की ओर संकेत करता है कि लगभग पूरे वर्ष ये हरा-भरा और फूल देने वाला पौधा है, इसलिए इसे सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, कई क्षेत्रों में लोग इसकी फूलों की पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर सफ़ेद और गुलाबी रंग का इस्तेमाल पूजा में भी किया जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग इसे घर के आंगन या प्रवेश द्वार के पास लगाना शुभ मानते हैं। हालांकि यह धार्मिक ग्रंथों में तुलसी की जगह विशेष रूप से स्थापित पौधा नहीं हो पाया है, फिर भी इसको आप देखेंगे कि हर घर के सामने द्वार पे आंगन में इस पौधे का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है। खासकर एक ग्रामीण इलाकों में इसको ज़्यादा देखा जाता है कि लोग अपने घर के आंगन में, चाहे द्वार पे, चाहे यहाँ कहीं ऐसी जगह जहाँ पे मतलब ये घर के आसपास ये पौधा दिखता ही दिखता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सदाबहार के बारे में, सही मिट्टी कैसी उसकी होनी चाहिए, धूप और पानी कितना उसको चाहिए, जून जुलाई में विशेषकर उसकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए जब मानसून स्टार्ट होता है तो, और खाद उसको मतलब देने का सही समय क्या है, और 100 से ज़्यादा अधिक फूल पाने की टिप्स में मैं आपको भी इसमें देने वाली हूँ। कटिंग से पौधा कैसे तैयार होता है उसके बारे में मैं बताऊँगी, और आम समस्याएँ जो हर पौधों के साथ होती है उसी तरह इस सदाबहार के पौधे के साथ भी होती है, तो उसका समाधान भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, पहले हम जानेंगे सदाबहार है क्या। सदाबहार एक बारहमासी पौधा होता है, यानी कि एक बार इसको लगाने के बाद ना कई साल तक इसमें फूल आते ही आते रहते हैं। बस थोड़ा-सा आप मेंटेनेंस करेंगे ना तो ये मतलब पूरा फूलों से भर जाएगा। तो बाज़ार में कई तरह के 2 प्रकार के इसमें सदाबहार आने लगे हैं। पहले तो एक देसी वाला है जो ग्रामीण इलाकों में आपको अक्सर देखने को मिल जाता है, और दूसरा वैरायटी है हमारा हाइब्रिड वैरायटी। इसमें हाइब्रिड वाले में बहुत सारे फूल अवेलेबल हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसमें सफ़ेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी और डार्क लाल, हल्का पिंक कलर का, ये सब बहुत सारे कलर इसमें अवेलेबल हैं, और आप जो चाहें आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर बहुत सारा फूल चाहिए आपको तो सबसे अच्छा होता है देसी वाला, तो उसमें मतलब भर-भर के फूल होते हैं और उसका जो पौधा होता है ना बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है, तो उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर कलर ऐड करना चाहते हैं अगर अपने गार्डन में, तब तो आप हाइब्रिड ही चूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है। आपके गार्डन में मतलब पूरा एकदम चारों तरफ रंग-बिरंगे फूल, मतलब कि पूरा कलर ऐड कर देगा। दोस्तों, सदाबहार के लिए कैसी जगह ज़्यादा परफेक्ट होता है, तो आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे बहुत प्रॉपर इसको धूप मिलती हो। अगर धूप नहीं मिलेगा तो फिर पौधा जो होता है ना फूल नहीं बनाता है, फिर वो सिर्फ पत्तियाँ ही रह जाएंगी, बट फूल इतने भर भर के नहीं आएंगे। तो इसीलिए इसको प्रॉपर जगह आप बहुत सारा इसको, जहाँ धूप आए उसको कम से कम 4-5 या 6 घंटे की धूप इसको लगनी ही चाहिए। दोस्तों, सदाबहार को पानी जमा करने वाली मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसलिए इसके लिए हल्की और ड्रेनेज वाली मिट्टी तैयार करना होता है, जिसमें कि मैं तो 40% गार्डन सॉइल लेती हूँ, 30% में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले लेती हूँ, जिसमें आपको जो लगे आप ले सकते हैं। 20% इसमें रेत मिला देना है और 10% आपको कोकोपीट मिला देना है। कोकोपीट से क्या रहता है कि उसमें थोड़ा नमी बनी रहती है, और रेत से क्या होता है कि पानी उसमें रुकता नहीं है, वो ड्रेनेज होल के से वो निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो मिट्टी तैयार होता है उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता है और हमारा पौधा हरा-भरा बना रहता है और बिल्कुल मरने का चांस खत्म हो जाता है। दोस्तों, पानी देते भी इस समय हमें बहुत ध्यान देना है कि ओवर वाटरिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग से बचना है हमें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब इसकी मिट्टी ऊपर की सूख जाए तभी आप इसको पानी दें। अगर ज़्यादा फूल आप चाहते हैं तो पानी बिल्कुल उसको ना दें, जब पूरा मिट्टी सूख जाए तभी इसको पानी दें, ना तो पानी अवॉइड करें।
दोस्तों सदाबहार का पौधा ऐसा पौधा है कि जिसे आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, इसको बीज से भी तैयार कर सकते हैं। वैसे तो उसको आपको कटिंग लगाने की वैसे ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपके गार्डन में ये पौधा आ जाता है ना, तो फिर कभी नहीं जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे गार्डन में कितने सारे अपने से ही इसमें कितने बहुत सारे प्लांट्स अपने से ग्रो हुए हैं। एक बार तो मेरा पिछली बार तो एक पूरा टब ही मेरा भर गया था सिर्फ़ इसके मतलब इसके सैपलिंग से। क्योंकि इसमें जो बीज बनते हैं ना अपने से छटक के उसमें गिर जाते हैं, और जहाँ-जहाँ जाते हैं ना वहाँ-वहाँ ये नए पौधे बना लेते हैं। तो वैसे तो इसकी कटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस एक बार आप गार्डन में इसको ऐड करिए, फिर देखिए इसका कमाल। अगर इसे आप लगाना चाहते हैं अगर कटिंग से, तो भी आप लगा सकते हैं। पर कटिंग लगाने का सबसे बेहतर समय होता है ये बरसात के समय में। तो बरसात में आप क्या कर सकते हैं ना कि 6 से 7 इंच की आपको कटिंग लेनी है, और नीचे की जो पत्तियाँ हैं ना उसको आपको रिमूव कर देना है, और फिर उसको मिट्टी में लगा देना है। कटिंग लगाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसको रात के समय यानी कि शाम में आप लगाएँगे तो रात भर का उसको रेस्ट मिले, और उसको ऐसी जगह रखना है छाँव में, बिल्कुल वहाँ पे धूप ना लगे, क्योंकि वो सूख जाता है इसकी कटिंग, क्योंकि पतली सी डंठल होती है ना, तो इसको तो सैडी एरिया में ही रखना है, इसको प्रॉपर धूप में नहीं रखना है। मतलब हल्की-फुल्की लग जाए तो चल जाएगा, बट प्रॉपर धूप इसको नहीं चाहिए अभी कटिंग लगाते समय। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर देना है। दोस्तों अब मानसून स्टार्ट होने वाला है, इस समय इसकी ज़्यादा केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इसको आप देने वाली बात ये है कि इसको बिल्कुल जो बारिश की पानी जहाँ इकट्ठा हो ना वहाँ पे इसको बिल्कुल ना रखें, वरना ये पौधा ख़राब होने का पूरा चांस हो जाता है। इसकी जो सूखी-सूखी पत्तियाँ होती है, सूखे फूल होते हैं ना, उसको आप कट करके हटाते जाएँ, वरना फंगस लग जाएगा जिसकी वजह से पौधा ख़राब होने का पूरा चांस होता है। इसी समय क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है बारिश की वजह से, तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सदाबहार के पौधे में खूब सारा फूल हम कैसे ले आएँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो होती है कि हमें भरपूर इसको धूप चाहिए होता है, और इसकी समय-समय पे हमें पिंचिंग करनी पड़ती है। पिंचिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इससे साइड ब्रांचेस निकलती हैं, और जितनी सारी ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो ये देख पा रहे हैं मैंने एक कटिंग से लगाया हुआ था ये पौधा, और कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ हो गई है, और इसमें फ्लावरिंग के लिए रेडी है। पर मैं इसको फ्लावरिंग लूँगी नहीं, क्योंकि मैं उसके टॉप को कट करूँगी। इसको मुझे बूसे और घना बनाना है, तो मैं ऊपर का इसका जितना टॉप वाला है ना उसको कट करके मैं हटा दूँगी, जिससे कि नए-नए इसमें साइड ब्रांचेस निकलेंगी, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी कलियाँ आएँगी और हमारा पौधा ये फूलों से भर जाएगा। और दूसरी बात कि इसको समय-समय पे हमें खाद भी वगैरह भी देना है। मतलब खाद आप महीने में 1 बार इसे दे सकते हैं, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, चाहे गोबर की खाद आप दे सकते हैं, केले की छिलके का खाद दे सकते हैं, जो किचन वेस्ट से आपने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है आप उसे भी दे सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है, ओवर खाद इसे बिल्कुल नहीं देना है। ज़्यादा आप खाद देंगे तो भी ये पौधा ख़राब होने का चांस हो जाता है। इसलिए कोई भी खाद दें एक मात्रा में दें, उसके हिसाब से। आप जब भी आप खाद दें ना, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है, फिर उसमें थोड़ा-सा खाद आपको देना है। अगर बड़ा पौधा है तो आप आधा मुट्ठी दे सकते हैं खाद, 15 दिन पे चाहे महीने में 1 बार आप इसे दे ही सकते हैं। खाद हमेशा शाम के समय डालें, जिससे रात भर वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो पाए। दिन में बिल्कुल सुबह के समय और धूप जब हो तब बिल्कुल खाद वगैरह देने से आप अवॉइड करें। दोस्तों फूल बढ़ाने के लिए आप बोन मील भी दे सकते हैं, केले के छिलके की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ना उसे भी आप दे सकते हैं, वरना सरसों की खली का पतला घोल बना के उसको ओवरनाइट रख के उसको छान के और पानी ऐड करके उसे भी आप दे सकते हैं। इससे बहुत सारे फूल आने की इसमें संभावना बढ़ जाती है। तो सदाबहार में बहुत सारी समस्याएं भी आती है, जैसे कि इसकी पत्तियां जो होती हैं ना पीली होने लगती हैं, तो उसका कारण होता है बहुत ज़्यादा हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, तो उसे उसे हमें अवॉइड करना है। अब पानी कम देने से भी या चाहे ड्रेनेज उसमें जो होता है ना पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसकी वजह से भी समस्या आती है। तो कई पौधों में तो फूल ही नहीं आते हैं, मतलब बहुत कम फूल आते हैं, तो उसका ये कारण होता है ना कि हम लोग उसको प्रॉपर धूप में नहीं रखते, यानी कि छाया जगह पर रखते हैं। ये हम कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें फूल नहीं आते हैं, जिसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। तीसरी समस्या इस पौधे में आती है कि वो जो पौधा होता है ना वो सूखने लगता है। इसका मेन कारण होता है ना कि उसकी जड़ें जो होती है ना वो सड़ने लगती हैं। तो उसका सड़ने का 2 कारण होता है। पहला तो
ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने का, और दूसरा है कि उसकी जो मिट्टी है बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये पौधा हमारा ख़राब हो रहा है। दोस्तों, अगर बहुत सारा फूल चाहिए ना, तो आपको मतलब इस पौधे की ना समय-समय पिंचिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने हम पिंचिंग करेंगे उतने ही नए-नए ब्रांचेस निकलेंगे और उतना ही ज़्यादा हमारा ये सदाबहार का पौधा फ्लावरिंग करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास बहुत सारी वैराइटियाँ इसमें अलग-अलग कलर के मेरे पास सदाबहार हैं, और इससे मुझे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपने आप ही इसमें ग्रो होते रहते हैं। क्योंकि ये सीड अपने आप इसमें बनते हैं और छटकते हैं, नए पौधे तैयार कर लेते हैं। कितनी बार तो मुझे इसका पौधा निकाल के फेंकना पड़ जाता है, क्योंकि सारे गमलों में आ जाते हैं और सारी दूसरों गमलों की दूसरे पौधों की एनर्जी भी ये ले लेते हैं। तो इसलिए इसको उखाड़-उखाड़ के फेंकना भी पड़ता है, क्योंकि ये अपने से किसी भी गमले में ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, इन बातों का आप भी ध्यान रखेंगे तो आपका सदाबहार का पौधा पूरे साल फूलों से भरा रहेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सदाबहार में किस रंग का फूल आपको पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आपको कटिंग से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने लॉन्ग वीडियो में बहुत सारे कटिंग से पौधे तैयार करना सिखाया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके मेरे लॉन्ग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। और प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी होती हैं, कैसा लगता है आपको, और प्लीज़ इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो हैप्पी गार्डनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।